पैसा में ले लिया में 200 प्रधान। प्रधान 200 रुपया? हाँ। किस बात का? आवास वाला। आवास का 200 रुपया? हाँ, तो तब से आयल ना हमन के नाम। देखिए ये है कि हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं वो मतलब भाई अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी इलेक्शन करीब आ रहा है, वो बार बार आ रहे हैं, नहीं तो इसके पहले तो वो आते ही नहीं। मुस्तफाबाद ग्राम सभा में है, मुबारकपुर थाना क्षेत्र है, सदर तहसील है, आजमगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश। पंचायती चुनाव होने वाले हैं। परसिमन का काम भी मुझे लगता है शुरू हो गया होगा और तमाम तहसीलों पे एसडीएम ने, उप जिलाधिकारी ने बीएलओ को मतदाता सूची सही करने का निर्देश दे दिया है। काम चालू हो गया है। 25 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों के जो गांव हैं सबके प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 25 दिसंबर को त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं। नोटा भी खूब चलेगा। अब की बार नोटा रहेगा, जिसको आप नहीं पसंद करते हैं उस उम्मीदवार के सामने आप एक नोटा का उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, नोटा का मोहर लगा सकते हैं। ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं और तमाम चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि 8वीं तक का पढ़ा होना चाहिए और दुनिया भर की चीज़ें, 2 ही बच्चे होने चाहिए। इस तरह के कानून मसौदे तो तैयार किए गए हैं, लेकिन कानून अभी बना नहीं है। हम लोग यहाँ पे हैं मुस्तफाबाद में और तमाम जगहों पे हम लोग गए। आवास की बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ के जो भी प्रधान हैं पिछले 5 साल में बहुत सारे गाँव में बहुत सारे आवास मिले हैं। अभी हम लोगों ने लालगंज के देवगांव का एक तरफ काजी गांव है, वहाँ पे कवर किया था। तो 74 में 43 आवास, 74 या 73 की लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें से कि 43 आवास वहाँ पे स्वीकृत हो गए, बन रहे थे। और यहाँ पे जब हम लोग आए हैं इस ग्राम सभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मुस्तफाबाद में, पहली ग्राम सभा हमने चुनी प्रधान नाम से, हमारा प्रधान जी नाम से सीरीज शुरू हुआ है। तो इसको जब हमने चुना तो यहाँ पे बदहाल स्थिति है और प्रधान जी फरार हो गए। कोई आवास नहीं आया है, किसी का घर 10 साल से गिरा है, किसी का 12 साल से गिरा है। कोई पेंशन का, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का उन्होंने प्रबंध नहीं कराया और बहुत सारी कमियाँ हैं। लोग कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के भी कुछ पैसे लगे। हाँ, 200 रुपया। नाम क्या है? हरिराम मौर्य। हाँ। अच्छा, कितना पैसा लगा? किसका फार्म भरा था आपने? आवास का, लैटरिन का, शौचालय का, आवास का। हाँ। तो शौचालय आया? कुछ भी नहीं आया। शौचालय नहीं आया? नहीं। कुछ आवास? कुछ भी नहीं। रहते कहाँ हैं? यही में रहते हैं। अच्छा, इसी में रहते हैं। हाँ। तो थोड़ा एक बार इनका आवास देख लेते हैं। बाहर से इन्होंने ईंट का पिलर वगैरह बनाया है, सीमेंटेड है। करके यही कुल डाले हैं, मजदूरी का गारा माटी करते हैं, वही से जिनाते हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं? 4। कितने बच्चे हैं, बच्चियाँ कितनी? 2 बच्चे या 2 लड़का। मतलब 2 लड़के 2 लड़कियाँ। पढ़ते उड़ते हैं लड़के? वह मजदूरी करके पढ़ते हैं और नहीं तो अपना घर पर रहते हैं, गारा माटी करके पढ़ते हैं। कितने बड़ा लड़का है आपका? 22 साल का बड़ा वाला। 22 साल का। हाँ। चलिए थोड़ा घर देख लेते हैं एक बार इनका और देखते हैं कि क्या यहाँ पे किस तरह से है। चलिए, जिधर से भी आप घुमाना चाहें। किस तरफ से? बाहर से? हम लोग ये बाहरी रास्ते से जा रहे हैं इनका घर देखने के लिए। कच्चा मकान है, आवास नहीं मिला इनका कहना है, गांव में किसी को नहीं मिला। इधर भी एक आवास है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक महिला मिली है। क्या कह रही हैं चाची? पैसा में ले लिया में 200 प्रधान 200 रुपया? हाँ। किस बात का? आवास वाला। आवास का 200 रुपया? हाँ, तो तब से आयल ना हमन के नाम मिलल। अच्छा, कितना दिन पहले आपके भरले फार्म? हमन के भरले साल भर होत हो। साल भर से ऊपर हो। नाम कहाँ चाची तुम्हारा? उषा नाम है। उषा नाम है। एक बउआ का नाम बता दो। अच्छा। हाँ। भारतीय महिलाएं बड़ी धार्मिक होती हैं, पति का नाम नहीं लेती हैं, इसीलिए उन्होंने भाई साहब से कहा कि नाम बता दीजिए। 200 रुपया बता रही हैं। फार्म भरा गया है। गनीमत है, गनीमत इसलिए कि 2 ही 100 लिया गया है। कुछ जगहों पे तो प्रधान जी लोग 20-20 हज़ार रुपया ले लिए हैं आवास दिलाने के नाम पे। तो हम लोग अब इंटर कर रहे हैं इनके घर में और ये घर है, मिट्टी का घर है और काफ़ी कूल होता है ठंडियों में, ठंडी नहीं लगती। और ये देखिए पूरा तो आपने कबाड़ा बना रखा है घर का। हाँ, कबाड़ा भी है, यही में रहते हैं यार, और गोईठा उठा भूसा वूसा रखते हैं। ऐसे जगहों पे तो विषैले सांप उप निकल आएंगे भाई। हाँ, सांप निकलता है। निकलता है सांप? हाँ। राहुल एक बार इस तरफ दिखाओ, अंदर आके किस तरह की हालत बना रखी है। ऐसा ये देखिए इस तरह का हालत है और घर का क्या माहौल है, कैसे रहते होंगे? रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं, इनको घर में रह कर छप्पर डाल के रहे हैं। तो फिर एक जाने बोले कि हमारे घर में बनाओ, खड़ो बुनी पड़ा जाएगा तो उसमें अपन बनाना पता ना। बारिश में पानी सब टपकता है। हाँ, वो तरह बनत होना तरह लगता है। फार्म कब भरा आवास वाला? अरे महीना से ऊपर जाता है।
एक महीना एक महीना 1.5 महीना से। वही लड़का बड़ा वाला आजमगढ़ में रहता है, मजदूरी करता है घर माटी के, बोलता है तो वो जाकर वहाँ पर घर देता है। तो ये हाल है यहाँ पे विकास की जो तस्वीरें हैं मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा की, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी कुछ परेशानी है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। तो आइए चलते हैं, उनकी भी तकलीफ़ों को हम लोग देखते हैं। रास्ते में एक माता जी हमें मिली थी और इन्होंने बताया कि हमारा भी टीन शेड वगैरह लगा हुआ है, करकट लगा हुआ है। इनकी 4-5 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, छोटे हैं, और इनके पति मजदूरी वगैरह करते हैं। तो आवास का क्या हुआ, प्रधानमंत्री आवास? आवास कहला देवे के तब मिलल ना। प्रधान जी, हाँ फार्म आप बता रहे थे भरा गया है? हाँ भरल गए तो 200 रुपया हम दे दिली, अभी मिलबे ना कहे। 200 रुपये आपने दिया था, हाँ है ना? हाँ, तो कहीं लिस्टिया पर उहो ना मिला था, वो पर ना मिला था। तो क्या बताया कब तक मिलने की आशंका है? तो कहें कि आई ना, कब बोले आई ना, आएगा, मतलब कोई निश्चित नहीं बताया उन्होंने। नहीं। तो ये मकान है इनका, ये देख सकते हैं आप, पतरा डाल के ये रहती हैं यहाँ पे बच्चियों के साथ में। और ये है, एक बार राहुल अंदर जाके अगर दिखा पाओ तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठंडी के दिन में ठंडा और गर्मी के दिन में गर्मी, बेहाल गर्मी। बच्चियां हैं इनकी, और 2-3 बच्चियों की शादी कर चुकी हैं, परेशान हाल हैं, पति मजदूरी करते हैं। और प्रधान जी ने आवास देने को कहा है, लेकिन कब मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब मिलेगा? शौचालय मिला है इनको और इन्होंने बनवाया था, 12,000 रुपये इनको मिल चुके हैं। यहाँ पे प्रधान जी ने इनको पूरा 12,000 दिया है और आवास देने की बात कही है। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों को देख लेते हैं कि किस तरह से उनके घर हैं, कहाँ पे रहते हैं वो। हम लोग एक और घर के करीब में पहुँचे हैं और ये कच्चा मकान है, पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से टूटा फूटा, और ये हालत है। और इनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, गांव में किसी को नहीं मिला। और ये देखिए किस तरह से रह रहे हैं, छप्पर डाल के, टूटा फूटा छप्पर डाल के। ये देखिए बच्चे नीचे सो रहे हैं ज़मीन पे। और ये सच्ची और असली तस्वीर है उस भारत की। ये मिट्टी का ओवन है, यानी कि चूल्हा है, इसी पे खाना बनता है। और गैस वैस नहीं मिला है सरकार की तरफ? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। भरा गया आवास योजना के अंतर्गत? हाँ भरे थे, लेकिन कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं है। हाँ एक बार इस तरफ की तस्वीर जरा घर की ये वाइट क्या आपने छिड़का है? ये सब ये गमक्सीन है सर। मच्छर इतने हैं, मच्छर है, और जो है कि मतलब चींटी वगैरह जो है मतलब निकलते हैं, उसके लिए बच्चा लोग बीमार पड़ जाते हैं, एकदम परेशान बेचारे लोग। मच्छर तो ये तस्वीरें हैं उस असली भारत की, सच्चे भारत की, जो गांव में बसता है। अब इसके आगे और क्या बताएं? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ये नहीं होंगे तो कौन होगा? और बड़ा दुर्भाग्य इस गांव का कि यहाँ पे एक भी आवास नहीं है। बहुत सारे लोगों को शौचालय नहीं मिला। शौचालय मिला है तो उसमें पैसे 2,000 कम दिए गए। ये देखिए गंदा पानी, कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है। बदबूदार गंदा पानी और मौत के आगोश में ले जाने वाला ये मंज़र है। अब इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा? इस गांव का मुस्तफ़ाबाद गांव है, साफ़ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं। सफाई कर्मी नहीं आते, यहाँ के लोग बताते हैं कि मैंने देखा नहीं। सफाई कर्मियों को देखा है आपने? नहीं कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। नहीं, सफाई तर त्योहार पड़ता है तो आते हैं, कभी झाड़ू मार दिए इस रोड पे, नहीं तो कहने के बाद आते हैं। हाँ? वो भी 50 बार कहने के बाद आते हैं। 50 बार कहने के बाद जी। आपने वो वाइट क्या छिड़काव कर रखा था? वो गमक्सीन थी। गमक्सीन किस हाँ, लिए? चींटी वगैरह जो है मतलब बच्चे के जो है मतलब, हाँ मच्छर वगैरह जो है कि मतलब बच्चे को जो ना काटे, यहाँ हमको तो ना खुद काटे। ही आप लोग मौत का सामान तैयार हो रहा है। जी। सर कोई नाले लेकिन में देखिए यही ये बात है कि हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं वो मतलब भाई अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी इलेक्शन करीब आ रहा है, वो बार बार आ रहे हैं, नहीं तो इसके पहले तो वो आते ही नहीं थे। अच्छा, जब चुनाव नज़दीक आने लगा तो नेताजी दिखने लगे, बार बार आने लगे। और मतलब इस समय आते हैं तो बस वही ये कर दो वो कर दो, मतलब कुछ करने वाला कोई है नहीं, बस सिर्फ एक सुझाव दे रहे हैं, बात कह रहे हैं। जी। जो किए हैं सर देखे ही हैं। अगर पूछा जाए तो कितना नंबर देंगे प्रधान जी को? 10 नंबर में से 0 नंबर। जी। आप? मैं 0 देंगे। 0 आप? 0 बिल्कुल 0 देने लायक काम है प्रधान जी का। गांव बिल्कुल ही बदहाली के दौर से गुजर रहा है और ये अजाब मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पूरा गांव बीमार हो सकता है। पानी सड़ चुका है। अभी हमारे कैमरामैन वॉमिटिंग की कंडीशन में चले गए थे, वो उल्टी करने लगा था। हमारा जो कैमरामैन है राहुल है, उल्टी करने लगा था। तो मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ, मेरा भी बहुत देर तक यहाँ रुक पाना मुश्किल है। और सोचिए कैसे 24 घंटे तक
किसी गांव में आसपास लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी किन दुश्वारियों में कट रही होगी। ऐसी सच्ची तस्वीरें और असली भारत की जो विकास की तस्वीरें हैं, विकास आप देखिए, खुद सोचिए कि कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह का नज़र आएगा आपको मंज़र। हम चलते हैं कहीं और किसी गांव में, आपको दिखाते हैं वहाँ की असली तस्वीर, क्योंकि प्रधानी का चुनाव है और प्रधान जी नाम से हमारी सीरीज चल रही है। आजमगढ़ के गांव में जा रहे हैं, या जहां भी हमारे संवाददाता हैं वहां उन गांव में जाएंगे और 5 साल में क्या काम हुआ है आपको दिखाएंगे। जनता फिर चुनने जा रही है प्रधान को, 2-1 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। अब की बार फिर 5 साल के लिए ये प्रधान चुनेंगे, कैसा होगा उनका उम्मीदवार, उससे क्या अपेक्षाएँ रहेंगी, कहीं फिर वैसी ही दुर्गति जैसी अभी इस वक्त मची हुई है, क्या ऐसा ही होगा मंजर। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम आपको चलते हैं लेकर के किसी और गांव में, वहाँ की सच्ची और असली तस्वीरों को दिखाते हैं और असली भारत के दर्शन कराते हैं आपको, और सोचने समझने के लिए आपको एक सवाल छोड़ जाते हैं कि सोचिए, क्या यही है विकास, यही है असली भारत। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।